सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सूक्ति मोक्तिकम पाठ का अध्ययन करेंगे। सूक्ति मोक्तिकम अर्थात सु यानी अच्छा, सु धन उक्ति, उक्ति यानी कही गई, अच्छी कही गई। मोक्तिकम कहते हैं मोतियों को, अच्छे कहे गए मोती, अर्थात जो बातें अच्छी बातें कही गई है वह सूक्ति कहलाती है, अच्छी बातें। तो यहाँ सूक्तियों की मोती अर्थात जो यहाँ श्लोक दिए गए हैं वे श्लोक अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं। श्लोकों में जीवन मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। इनमें सारगर्भित और सरल रूप से नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं श्लोकों में, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें सदाचार की महत्ता, वाणी की उपयोगिता, आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क में होने वाली शोभा की प्रशंसा, सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया। आप सभी के हाथ में मैं बार बार आग्रह करती हूँ कि पेंसिल सभी विद्यार्थी अपने हाथ में लें और शब्दों के अर्थों को लिखते हुए चलें। तो अब हम इसमें पहला श्लोक का अर्थ देखेंगे और अर्थ भी मैं आपको अन्वय सहित इसका अर्थ बताऊंगी। श्लोक दो तरीके से आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। पहला, आपके श्लोक दे रखा होगा, मंजूषा दे रखी होगी और आपको उसका अन्वय लिखना होगा। दूसरे तरीके से आपके श्लोक आएगा, उसमें श्लोक होगा लेकिन आपको उसके प्रश्नोत्तर हल करने होंगे। उसी श्लोक को देखकर आपको प्रश्नोत्तर करने होंगे। अन्वय का मतलब मैंने आपको पहले भी पिछली कक्षा में भी बताया था, आपने पिछली कक्षा में भी अध्ययन किया। अन्वय का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े शब्द हैं, बड़े पद हैं, उनको आप संधि विच्छेद करें, उनको अलग अलग करें। प्रत्यय है तो प्रत्यय को अलग करके, इस तरीके से जब हम अलग अलग पदों को करके जिसका जैसे अर्थ निकल रहा है उस शब्द को पहले करना, अर्थ जिस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से उसको लिखना अन्वय कहलाता है। तो हम पहला श्लोक देखते हैं। पहला श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। मनुस्मृति मनु के द्वारा रचित है। इस श्लोक में आचरण को महत्व दिया गया है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च क्षीणो वृत्ततः क्षीणो वृत्ततः तु हतो हते। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम अर्थात आचरण की, संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए, यत्नम यत्नेन यत्न से, प्रयत्न से, आचरण की प्रयत्न से रक्षा की जानी चाहिए। यत्नेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। वृत्तम, वृत्तम अर्थात आचरण, ये इसका समानार्थी शब्द। आचरण की प्रयत्न से रक्षा की जानी चाहिए। वित्तम एति च याति च, वित्तम एति, तो हमने इसको यहाँ पर अलग करके लिखा, तो ये वित्तम और ये एति, ये यहाँ अलग अलग करा। वित्तम एति, ये कौन सी संधि हुई? एक संधि नहीं है, इसको हमको दोनों शब्दों को यहाँ अलग करके लिखा। वित्तम एति, वित्तम धन, तो एति आता और याति च और जाता रहता है। अब क्षीणो वृत्ततः, वित्ततः क्षीणो वृत्तः तत्, वृत्ततः तु हतो हते। वित्ततः, इसका अर्थ हम यहाँ से लगाएंगे। वित्ततः धन से रहित, वित्ततः क्षीणो, क्षीणो यानी रहित,
धन से रहित व्यक्ति अक्षीणो नष्ट नहीं होता। धन से रहित व्यक्ति नष्ट नहीं होता। वृत्तय तु हतो हते, परंतु आचरण से, वृत्तम का अर्थ हमने बताया आचरण, परंतु आचरण से हतो गिरा हुआ व्यक्ति हत है नष्ट हो जाता है या मारा जाता है। वापस से हम दूसरी लाइन का अर्थ देखेंगे। वित्ततः धन से रहित, क्षीणो यानी धन से नष्ट हुआ या धन से रहित हुआ व्यक्ति अक्षीणो, अक्षीण होता है अर्थात नष्ट नहीं होता है, परंतु आचरण से गिरा हुआ व्यक्ति मारा जाता है, हतः मारा जाता है या नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है वह व्यक्ति कभी भी परास्त नहीं होता, कभी भी नष्ट नहीं होता। धन का क्या है, आज धन का हम घमंड कर लेंगे कि आज हमारे पास धन है, लेकिन धन तो क्या है, कभी किसी के पास स्थिर नहीं रहता, धन आता और जाता रहता है। लेकिन यदि आचरण व्यक्ति का अच्छा है, आचरण व्यक्ति के पास है, अच्छा आचरण व्यक्ति के पास है, तो वह व्यक्ति कभी भी नष्ट नहीं होता है। यहाँ हमने वृत्तम शब्द का समानार्थी देखेंगे तो आचरणम अर्थ है, वित्तम का समानार्थी धनम शब्द आया है, याति का गच्छति, याति यानी जाता रहता है, गच्छति यानी भी जाना, क्षीण नष्ट होना और हते भी इसका समानार्थी। अब हम दूसरे श्लोक का अर्थ समझेंगे अन्वय सहित। ये श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम। श्रूयताम सुनो, धर्म सर्वस्वम धर्म का सार सुनो, धर्म का सार सुनो। पहला क्या आएगा अन्वय में, धर्म सर्वस्वम, श्रूयता धर्म का सार सुनो, श्रुत्वा सुनकर, श्रुत्वा शब्द, श्रुत्वा, श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय, श्रु धातु और त्वा प्रत्यय। सुनकर, सुनकर चै अवधार्यताम, देखो चैवा धार्यताम, चैवा धार्यताम, ये संधि युक्त पद है। यदि हम इसकी संधि करेंगे तो क्या होगा, चै धन एव, फिर एवा धार्यताम, इसको चै और एवा धार्यताम, चै और एवा धार्यताम, यानी कौन सी संधि हो गई, ए के बाद ए आया तो यहाँ पर हो गई वृद्धि संधि। तो सुनकर चै और धारण एवा धार्यताम, इसको धारण कर लो, धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण कर लो। कहाँ धारण कर लो, अपने हृदय में धारण कर लो, चय यानी और उसको हृदय में धारण कर लो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मनः जो हमारे अनुकूल नहीं है, आत्मनः प्रतिकूलानि आत्मा के प्रतिकूल, परेशान दूसरों के साथ, न समाचरेत दूसरों के साथ आचरण नहीं करना चाहिए या मत करो। आत्मा के प्रतिकूल दूसरों के साथ आचरण मत करो, अर्थात जो हमारे अनुकूल नहीं है, विपरीत है, जो हमारे अनुकूल नहीं है या विपरीत है, उसका आचरण परेशान न समाचरेत दूसरों के साथ आचरण मत करो। आत्मनः प्रतिकूलानि जो हमारे अनुकूल नहीं है, परेशान न समाचरेत दूसरों के साथ उसका आचरण मत करो। यानी जो हमारे अनुकूल है, जैसा हम अपने लिए चाहते हैं
हमें दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने अपने लिए तो अच्छा किया और दूसरों के लिए उसके विपरीत किया, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो इसका अर्थ, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुनो, श्रुत्वा, सुनकर उसको अपने हृदय में धारण करो। आत्मने प्रतिकूलानी, अपनी आत्मा के विपरीत, यानी जो हमारे अनुकूल नहीं है उसके विपरीत, परेशान न समाचरेत, कि उसके विपरीत आचरण मत करो। तीसरा श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया। चाणक्य नीति में भी नीतिप्रद श्लोक है और नीतिप्रद श्लोकों के माध्यम से ही इन्होंने जो नीति की बात बताई है वो हम पढ़ेंगे। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति मानवा, तस्मात् तदैव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदाने, प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदाने, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं, जन्तवः यानी प्राणी, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदैव वक्तव्यम, तस्मात् इसीलिए, वही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने, इसलिए वही वचन बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कंजूसी क्या, अर्थात बोलने में गरीबी क्यों। मतलब हमें कहने का तात्पर्य है कि हमें हमेशा अच्छे वचनों को बोलना चाहिए, उसी से सभी लोग प्रसन्न होते हैं। वापस से इसका अर्थ अन्वय सहित देखेंगे। प्रिय वाक्य प्रदाने, प्रिय वाक्य बोलने से सभी मानव, सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदैव वक्तव्यम, इसलिए वही बोलने चाहिए। वचने, इसलिए वही वचन बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन में दरिद्रता, गरीबी क्यों, या वचन में गरीबी कैसी, अर्थात बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अच्छे वचन बोलने चाहिए, प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। जैसे हमने हिंदी में भी एक श्लोक पढ़ा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपको शीतल होए। यानी कबीरदास जी ने भी कहा कि ऐसी वाणी बोलो कि जो हमको तो प्रसन्न करी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को, कि जो हमको तो प्रसन्न करती है, साथ में सामने वाले को भी प्रसन्न करती है। चौथा श्लोक सुभाषित रत्न भंडागारम से अवतरित है। इसमें परोपकार की महिमा को बताया गया है कि किस तरह से प्रकृति परोपकार करती है। पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्बः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, न दन्ति सत्यम खलु वारिवाः, परोपकाराय सताम विभूतिः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्बः, नद्य, यहाँ नद्य बहुवचन शब्द है, नदियां, स्वयं एव, स्वयं अलग है, एव अलग है, नदियां स्वयं, अम्बः, नदियां अपना जल, अम्बः नाम है, यहाँ शब्द है नाम है, नाम है, नाम है अर्थात इसके संधि करेंगे न धन अम्ब। अम्बह का अर्थ होता है जल, न स्थित, न में स्थित अ और अम्बह में स्थित अ मिलकर क्या बन गया आ, यानी समान स्वर आ गए। समान स्वर आने से कौन सी संधि हो जाती है, ये दीर्घ संधि। पिबंती बहुवचन शब्द है, नदियां स्वयं अपना जल, न यानी नहीं, नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष स्वयं
फलानी फलों को नहीं खाते हैं, फलानी बहुवचन है, फलम फले फलानी। वृक्षः, वृक्षः का यदि हम बहुवचन देखें तो तर्व है, इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। वृक्ष फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। ना दंती सत्यम खलु वारी वाहा, वारी वाहा यानी बादल, बादल खलु यानी निश्चित रूप से, बादल सत्यम, सत्यम यानी फसल को, न दंती नहीं खाते हैं। बादल निश्चित रूप से, बादल फल को न दंती नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूति, सताम सज्जनों की, विभूति संपत्तियां, परोपकाराय परोपकार के लिए होती है। सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती है। देखिए इसमें परोपकार की महिमा को किस तरीके से बहुत ही रोचक ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया। नदियों का उदाहरण, प्रकृति का उदाहरण, नदियों का, बादल का, पेड़ों का उदाहरण प्रकृति के माध्यम से परोपकार के लिए दिया कि नदियां अपना जल कभी भी नहीं पीती। आपने कभी देखा है? नदियां बहती रहती है निरंतर और सभी प्राणी उसके पानी का, उसके जल का सेवन करते हैं। फल, फल हमेशा पेड़ फल देते हैं, लेकिन वे स्वयं उस फल को नहीं खाते। उसके फलों का सेवन संसार के सभी प्राणी करते हैं। तो उसका जीवन भी किसके लिए हुआ? केवल एकमात्र परोपकार के लिए। इसी तरीके से बादल, बादल जो कि अपने पानी से, धरती से फसल उगाते हैं, लेकिन वे इस फसल का सेवन नहीं करते, वे इस फसल का उपभोग नहीं करते। तो यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया कि वारी वाहा, बादल निश्चित रूप से, बादल न अदंती सत्यम, फसलों को नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते? क्योंकि सज्जन लोगों की संपत्तियां, सज्जनों की संपत्तियां हमेशा किसके लिए होती है? परोपकाराय। परोपकाराय शब्द में यहाँ कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। परोपकार के लिए होती है। यहाँ वारी वाह शब्द के लिए समानार्थी आ जाएगा मेघः शब्द, मेघः। खलु, खलु अव्यय शब्द है। सत्यम यानी फसल। वृक्षा का समानार्थी हो जाएगा यहाँ पर तर्व है। नत्य शब्द बहुवचन है। इस तरीके से इसमें से आपके ये चारों श्लोकों के अर्थ आपको समझ में आए होंगे। आप इन श्लोकों का पुस्तक से पढ़कर और अभ्यास करें। इससे आपको इसमें से पूछे गए प्रश्नोत्तर आसानी से आप हल कर सकेंगे।